हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 केमिस्ट्री केमिस्ट्री कहना तो सही नहीं है क्योंकि 9 में हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन उस विज्ञान में कुछ हिस्सा जो है केमिस्ट्री का भी दिया हुआ है। तो आज हम लोग उसी का परिचय कर सकते हैं। इसी जो केमिस्ट्री का हिस्सा लिया है कह सकते हैं केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन सीखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, आपको बताया जाता है कि विज्ञान क्या है। सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है और उस विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती हैं। वैसे तो विज्ञान की कई सारी शाखाएं हैं, लेकिन विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती हैं। जो उसकी पहली शाखा है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। जो उसकी दूसरी शाखा है उसको हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान, और इसकी जो तीसरी शाखा है उसको हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फिजिक्स, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बायोलॉजी और इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। तो आप जो 9वीं की क्लास में जो साइंस की बुक आपकी है, उस साइंस की बुक में इन तीनों विज्ञान की शाखाओं का थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके दिया हुआ है। जैसे दो या 3 चैप्टर इस विज्ञान से, 2 या 3 चैप्टर इस विज्ञान से, ठीक उसी प्रकार से 2 या 3 चैप्टर इसका दिया हुआ है। आपकी परीक्षा में जो थ्योरी का पेपर बनता है वो आपका बनता है 70 नंबर। कितने नंबर का बनता है? 70 नंबर का। आपको बोर्ड का जो एग्जाम देना होगा 10वीं में या 9वीं में भी जो आपको होम एग्जाम होगा, उसमें जो थ्योरी का यानी जो पेपर आपका होगा वो होगा 70 नंबर का, और इसमें 30 नंबर आपका जो बच्चों वो प्रोजेक्ट कार्य होता है। तो इस प्रकार से कुल मिला के 100 नंबर का आपका जो विज्ञान होता है, उसमें से भौतिक 70 नंबर का जो पेपर होगा उसमें भौतिक विज्ञान से आपका 25 नंबर, जीव विज्ञान से आपका 25 नंबर और रसायन विज्ञान से 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो 25, 25, 50 और 20, 70। इस प्रकार से 70 नंबर का जो है पेपर आपका पूरा विज्ञान का होगा। तो इसमें से मैं आपको सिर्फ यही रसायन विज्ञान यानी जो 20 नंबर का होगा इसके बारे में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं कि रसायन विज्ञान होता क्या है। जैसा कि नाम से लिखा हो रसायन, तो जाहिर सी बात है कि इस विज्ञान में हम लोग रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक पदार्थों के गुणों, उनके रासायनिक क्रियाओं, उनके निर्माण, उनके उपयोग तथा उनसे संबंधित अन्य गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की उस शाखा को हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। इस केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति बच्चों मिस्र का एक शब्द है केमिटेकन, उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है और उसी केमिटेकन से इस केमिस्ट्री शब्द का जो है नामकरण हुआ है। कह सकते हैं केमिटेकन से केमिस्ट्री शब्द बना हुआ है, क्योंकि माना जाता है कि सबसे पहले रसायनों का जो ज्ञान था वो मिस्रवासियों को ही था। उन्होंने सबसे पहले सिरका हुआ, स्याही हुआ, इस तरह से रासायनिक पदार्थों का निर्माण उन लोगों ने सबसे पहले किया। और जब वो ज्ञान उन लोगों तक सीमित था, लेकिन जब दुनिया के लोग एक देश से दूसरे देश आने जाने लगे तो धीरे धीरे इन रसायनों का ज्ञान पूरी दुनिया को हो गया। और आज के समय में हम कह सकते हैं कि इन तीनों विज्ञान में जो सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है वो रसायन विज्ञान है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल हम लोग पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही है, कोविड-19। उसमें रोज आप देखते होंगे न्यूज में देता है कि ये वैक्सीन बन रही है, ये दवा बन रही है। तो जो दवा जो वैक्सीन होते हैं बच्चों, इसी रसायन विज्ञान की देन होती है।
तो इस रसायन विज्ञान ने मानव जीवन को दीर्घायु बना दिया है। ठीक है, इस रसायन विज्ञान की वजह से मानव जीवन जो है वो दीर्घायु हो गया है, आरामदायक हो गया है। आप देखिए आपके चारों तरफ इर्द गिर्द रसायन विज्ञान की से बनी चीजें या रासायनिक पदार्थों से बनी चीजें आपको दिखाई देगी। इसमें सबसे प्रमुख है प्लास्टिक, जो पूरी दुनिया के लिए आज समस्या भी बना हुआ है, वो भी इसी रसायन की देन है। दवाइयां जो हम लोग अंग्रेजी दवाइयां एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं, वो सभी की सभी दवाइयां इसी रसायन विज्ञान की देन है। तो ये रसायन विज्ञान हमारे जीवन को आरामदायक, दीर्घायु और भी बहुत सारी चीजों के योगदान दिया है इस रसायन विज्ञान ने। तो आज हम लोग इस रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे, या ऐसे कहें इसके बेसिक चीज को जानेंगे। बच्चों, ये पूरी दुनिया पदार्थों से बनी हुई है। पूरी दुनिया किससे मिलकर बनी हुई है? पदार्थ से। आप छोटी क्लास में पढ़ते होंगे सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ। दुनिया में दो ही तरीके के तो पदार्थ होते हैं, सजीव और निर्जीव। तो दोनों में पदार्थ शब्द आता है। इससे सिद्ध होता है कि ये जो पूरी दुनिया, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो पदार्थों से मिलके बना हुआ है। पदार्थ दो प्रकार के होंगे भाई, सजीव और निर्जीव, पदार्थ ही है। तो इसी को कहा जाता है पदार्थवाद, कि दुनिया जो है वो पदार्थ से मिलके बनी हुई है। तो इस पदार्थ को जानना जरूरी हो गया कि ये पदार्थ, या इसको द्रव्य भी बोलते हैं, इसको मैटर बोलते हैं, ये होता क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये पदार्थ है कि नहीं है। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखी गई है कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, अर्थात जिनमें कह सकते हैं कि आयतन होता है, ठीक है ना, स्थान घेरने की क्षमता होती है। जैसे ये चाक है, इसको मैंने हाथ पे रखा तो इसने इतना जगह यहाँ पे घेरा। इससे सिद्ध होता है कि यह एक पदार्थ है। जिनमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को हम लोग जड़त्व के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि वह वस्तु जो विरामावस्था में हो, ठीक है, या गतिमान अवस्था में है, तब तक उसकी स्थिति नहीं बदल सकते हैं। जब यह अवस्था नहीं बदल सकते हैं, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो उसी को मास के रूप में या द्रव्यमान के रूप में भी बताया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है या मास होता है, और जिनका अनुभव हम अपनी इंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इसको हम लोग कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, हवा। हवा भी एक पदार्थ है, ठीक है, लेकिन हवा को तो हम लोग देख नहीं पाते हैं, सिर्फ उसका हम लोग क्या करते हैं, अनुभव करते हैं कि हवा चल रही है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि द्रव्य, बहुत से ऐसे द्रव्य होते हैं जिनका हम लोग अनुभव भी करते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा। तो एक परिभाषा यहाँ पे बन गई कि वे सभी पदार्थ या वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है और जिनका अनुभव अपनी इंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, ऐसी सभी वस्तुओं को हम लोग द्रव्य या पदार्थ या मैटर कहते हैं। तो आई होप पदार्थ की परिभाषा सबको समझ में आ गई होगी। एक और विशेष बात बहुत से बुक में दिया होता है कि पदार्थ में इन गुणों के अलावा एक गुण और देता है कि पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण का गुण होता है। किसका गुण होता है? गुरुत्वाकर्षण का। ये क्या होता है बच्चों? तो विज्ञान में एक अवधारणा है कि कोई भी छोटा पिंड, ठीक है, पिंड दो प्रकार के होते हैं, छोटा पिंड एक और एक बड़ा पिंड कह सकते हैं। तो कोई भी छोटा पिंड जो होता है वो बड़े पिंड की तरफ आकर्षित होता है, या यूं कहें कि कोई भी बड़ा पिंड अपने से छोटे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आप कहेंगे कि तब ये चाक इस छोटे चाक को अपनी तरफ आकर्षित क्यों नहीं कर रहा है? बच्चों, ये जो थ्योरी है ये बहुत बड़े पिंडों पे लागू होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पृथ्वी एक बहुत बड़ा पिंड है, ठीक है, और उस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी वस्तुएं हैं सभी के सभी पृथ्वी की अपेक्षा छोटे पिंड हैं। इसीलिए बच्चों, जब इस पृथ्वी पे हम लोग कोई वस्तु ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो छोटा पिंड है, और पृथ्वी बड़ा पिंड है तो वो छोटा पिंड पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है। इसी गुण को हम लोग गुरुत्वाकर्षण का गुण कहते हैं। और ये गुण सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है?
द्रव्य या पदार्थ में ही पाया जाता है। चलिए इसका एक हम लोग और उदाहरण लेते हैं। जैसे आप प्रकाश को ले लीजिए, ठीक है, टॉर्च जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, उससे लाइट निकलती है। उस लाइट को हम क्या करते हैं कि आसमान की तरफ, टॉर्च को आसमान की तरफ हम लोग जला रहे हैं, ठीक है। तो जब वो प्रकाश ऊपर की तरफ जाता है तो क्या ऊपर से जाके नीचे की तरफ आता है? वो नहीं आता है। इससे सिद्ध होता है कि वो जो प्रकाश है वो पदार्थ नहीं है। ये चाक ऊपर फेंके, ऊपर गया, नीचे आया, इसका मतलब इसमें गुरुत्वाकर्षण का गुण है, अर्थात ये पदार्थ है। लेकिन प्रकाश को जो हमने ऊपर भेजा तो वो प्रकाश नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये प्रकाश जो है वो पदार्थ नहीं होता है। तो आप कहेंगे कि प्रकाश होता क्या है? बच्चों, पदार्थ के अलावा भी चीजें होती हैं। ये प्रकाश जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा वो चीज होती है जो हमें किसी कार्य को करने में मदद करती है, या कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता या मदद करती है। ठीक इसी प्रकार से ध्वनि है। ध्वनि बच्चों एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जो हमें सुनने में मदद करती है। तो ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो द्रव्य या पदार्थ की श्रेणी में नहीं आती हैं, लेकिन ज्यादातर वस्तुएं पदार्थ या द्रव्य की श्रेणी में आते हैं। यूं कह सकते हैं कि हम चारों तरफ से किससे घिरे हुए हैं? पदार्थ या द्रव्य से ही घिरे हुए हैं। अर्थात घिरे ही नहीं है, हम भी पदार्थों से ही मिलकर बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी पदार्थ की मीनिंग, आपको समझ में जरूर आया होगा। इसके अलावा हम लोग एक चीज और जान लेते हैं, पदार्थ की अवस्था। क्या जानते हैं बच्चों? पदार्थ की अवस्था। बच्चों, पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिसको इंग्लिश में सॉलिड, लिक्विड और इसको गैस बोलते हैं। ठोस की क्या मीनिंग होती है कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। और गैस का ठोस के ठीक विपरीत होता है, अर्थात इसका न तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे जब हम लोग पदार्थ की ठोस अवस्था, पदार्थ की अवस्थाओं को आणविक उनकी संरचना के आधार पर डिस्क्राइब करेंगे, वहां पे इसको हम लोग समझेंगे। फिलहाल इसकी सिंपल मीनिंग और देख लेते हैं। ठोस वे चीजें होती हैं जिनको हम लोग छूने पे कड़ा या कठोर का अनुभव करते हैं, ऐसी वस्तुएं ठोस होती हैं। द्रव वस्तुएं वे होती हैं जो गिराने पर, जमीन पे गिराने पर ऊपर से नीचे की तरफ बहती हैं, जिन्हें बहने का गुण होता है, जैसे पानी वगैरह हो गया, तेल हो गया। और गैस ऐसी वस्तुएं होती हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं इनमें भी बहने का गुण होता है, लेकिन ये सभी दिशाओं में बहती हैं। एक विशेष गुण कह सकते हैं कि गैस में विसरण का गुण पाया जाता है, अर्थात ये सभी दिशाओं में बिना किसी बल या बिना किसी कार्य के सभी दिशाओं में फैलती हैं। तो आज के वीडियो में बच्चों हम लोगों ने रसायन विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, कितने नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, प्रोजेक्ट आपका कितने नंबर का बनेगा ये हमने देखा, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा ये देखा, और पदार्थ क्या होता है ये, इसकी विशेषता, इसकी परिभाषा क्या होती है, पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, इन भौतिक अवस्थाओं के क्या गुण होते हैं, ये हमने सीखा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।